बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। तुम सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। मांगहु दूसर बर कर जोरी, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरे। कैकेयी ने कहा कि हे प्राण प्यारे सुनिए, मेरे मन को भाने वाले एक वर तो दीजिए कि भरत जी का रात तिलक हो जाए। और हे नाथ, दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ कि मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। राजा दशरथ ने कहा, दूसरा वर क्या है? तो बोली, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरिस राम बनवासी। सुनि मृदु बचन भूप ही शोकु, शशि कर छुअत बिकल जिम कोकु। दूसरा वरदान यह है कि रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास हो जाए। वह भी जो है योगी सन्यासी के रूप में राम 14 वर्ष तक वन में निवास करें। कैकेयी की कोमल विनयुक्त वचन सुनकर के राजा दशरथ के हृदय में शोक छा गया। जैसे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है, उसी प्रकार से राजा दशरथ कैकेयी का वचन सुनकर के विकल हो गए। तो गयउ सहमि नहीं कछु कही आवा, जनु सचान बन झपटे हुलावा। विवरण भयहु निपट नर पालू, दामिनी हनहु मनहु तरु लालू। राजा सहम गए, उनसे कुछ कहते नहीं बना, मानो बाज वन में बटेरे पर झपट झपट पड़ा हो। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, मानो ताड़ के पेड़ को बिजली ने मार दिया हो। ऐसा हाल हो गया राजा दशरथ जी का। तो माथे हाथ मुदि दो लोचन, तनु धरि सोचु लाग जन सोचन। मोर मनोरथ सुर तर फूला, परत कर निज में हतेउ समूला। माथे पर हाथ रखकर दोनों नेत्र बंद करके राजा दशरथ जी बैठ गए और सोच में लगे, मानो साक्षात सोच ही शरीर धारण कर सोच कर रहा हो। मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका है था, परंतु फलते समय कैकेयी ने हथनी की तरह उसे जड़ समेत उखाड़ कर नष्ट कर डाला। अवध उजारि कीन कैकेयी, दीन सिय अचल विपति कहे नेयी। कैकेयी ने अयोध्या को उखाड़ कर दिया, उजाड़ कर दिया और विपत्ति की अचल सुदृढ़ नींव डाल दी। फिर कौने अवसर का भयो, राजा दशरथ ने कहा कि कौने अवसर का भय हो। औ गयउ नारि विश्वास, योग सिद्धि फल समय जिमी। जतिहि अविद्या नाश। किस अवसर पर क्या हो गया? होना था राज तिलक और हो गया वनवास। स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया जैसे योग की सिद्धि रूपी फल मिलने के समय योगी को अविद्या नष्ट कर देती है, उसी प्रकार से मेरा मनोरथ नष्ट हो गया। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय।